नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीओ न्यूज़। हमारी जारी धारावाहिक औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर सिटीजन राजनंदन सिंह। आपने हशपुरा से औरंगाबाद को तब और अब एक गवाह के रूप में देखा है। आज औरंगाबाद की कहानी राजनंदन सिंह की जुबानी हम सुनेंगे। असल जो है हमारा जो है हम लॉ ग्रेजुएशन किया 1968 में और वहाँ से प्रैक्टिस के लिए हम 1970 में औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में हम ज्वाइन किया। उस वक़्त की जो स्थिति थी बहुत ही दयनीय थी। इस ज़िला की बहुत पिछड़ापन था। ज़िला का आधा भाग जो है मोस्टली कम से कम 6-7 ब्लॉक तो ड्रॉट इफेक्टेड था। बिल्कुल ही सिंचाई का प्रबंध नहीं, आकाशवृत्ति पर निर्भर करने वाली जनता थी और किसी तरह का डेवलपमेंट उद्योग की दिशा में भी कहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग भी व्यवसाय की दिशा में यहाँ भी आए तो कोई व्यवस्था नहीं थी। खपड़ेल मकान के अंदर दफ्तर करके 100-150 वकील अपना प्रैक्टिस करते थे। डेरा मिलने की ही बहुत दिक्कत थी यहाँ और किसी तरह से जैसे तैसे आदमी गुजारा करता था। धीरे धीरे हमारे क्षेत्रीय लीडर श्री सत्येंद्र नारायण सिंह जो बाद में मुख्यमंत्री हुए, वो इस जिला के अंदर आपको एक औद्योगिक प्रांगण 300 एकड़ का उन्होंने एक्वायर करवाया और वैसा 6 जगह में बिहार के अंदर एक्वायर हुआ था। यहाँ सबसे पहले 300 एकड़ की जो एक्वायर हुआ ज़मीन, उसमें कोई उद्योग 14 साल तक नहीं लगा। यहाँ के मोस्टली लोग दूसरे व्यापार, कोयला के व्यापार, ये तरह तरह से लकड़ी के व्यापार में लगे हुए थे। हमारी सूझ हुई, हमारे एक साले थे जो रिटायर इंस्ट्रक्टर थे, वो आए और कहीं कि यहाँ पर हम लोग प्रशिक्षण संस्थान खड़ा करें। हमने उसमें आपको पहला लीज 300 एकड़ में पहला लीज गवर्नमेंट से करवाया उनको 6 कट्ठे का, और आज वो आदर्श ITI के रूप में विद्यमान है। और यही नहीं, उससे प्रेरणा लेकर इस जिला में कम से कम 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं। बीएड की दिशा में भी यहाँ पर 6-7 बीएड कॉलेज भी चल रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज का विकास हुआ। अब तरह तरह के हम लोग तो सिन्हा कॉलेज जो यहाँ पर है, सैतानंद सिन्हा कॉलेज में हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। ग्रेजुएशन 1966 में हमने यहीं से किया था। उस वक्त जिला में कोई कॉलेज नहीं था, बहुत ही मुश्किल थी यहाँ। लेकिन उत्तरोत्तर यहाँ के क्षेत्रीय लीडर श्री सत्येंद्र नारायण सिंह की कृपा से, उनकी सूझबूझ से, दूरदर्शिता से उत्तरोत्तर विकास इस ज़िले का होता गया और आज जो स्थिति है बहुत बदली हुई स्थिति है। इस क्षेत्र का बहुत विकास हुआ। यहाँ सीमेंट फैक्ट्री भी लगे और औद्योगिक प्रांगण में हम जहाँ 96 में एक साधारण प्रशिक्षण केंद्र खोले थे, आज वो कम से कम पूरा कैंपस भरा हुआ है। राइस मिल से लेकर के और उसके बाद में तरह तरह के प्रशिक्षण का केंद्र वहाँ है, सर्वे का है, पैरामेडिकल का है और भी बहुत से संस्थान खुले हुए हैं। पर्यटन संस्थान बिहार सरकार का भी खुला हुआ है। पूरा औद्योगिक प्रांगण भर गया है। आज वो पहले का औरंगाबाद आवाज़ में बहुत ही आसमान ज़मीन का अंतर है। अब इस गति से नया जो प्रतिनिधि हुए यहाँ के क्षेत्र के सांसद सुशील कुमार सिंह, इनकी भी बड़ी सूझबूझ है और उत्तरोत्तर विकास के लिए इन्होंने कोशिश बराबर जारी रखा है। और हशपुरा से जगतपति कुमार की आज़ादी की कहानी जुड़ी हुई है, क्या इस बारे में आप कुछ जानते हैं तो चर्चा कीजिए। हाँ, जगपति बाबू हमारे नज़दीक ओवरा प्रखंड के खराटी के रहने वाले थे और उस वक़्त ये BN कॉलेज के छात्र थे। उस आज़ादी के मूवमेंट में ये स्टूडेंट्स यूनियन में के संगठन जो है वो बिहार विधानसभा में असेंबली भवन पर झंडा लहराने के लिए ये टोली साथ की चली, जिसमें इनका स्थान था और वो अंग्रेज़ों की गोली से वो शहादत हुआ उनका। और आप पटने में देखते होंगे कि साथ में एक वो भी हैं, वो जिला को गौरवान्वित कर रहे हैं। इस तरह से आपको देवकुंड की बात है तो देवकुंड में बाणभट्ट का आश्रम है। कहा जाता है शास्त्र पुराण से बाणभट्ट की कुछ कहानी भी हशपुरा से जुड़ी है, इतिहास में ऐसा बताया जाता है। बिल्कुल, बाणभट्ट की कहानी ऐसा है कि शास्त्र पुराणों से ये सिद्ध होता है कि वहाँ सोनभद्र नदी जो है उस दिशा में बहती थी।
उसका कोई चिन्ह है, बहुत सी ताड़ का पेड़ है, बलुआही ज़मीन है, बीच में गड्ढा यहाँ से देवकुंड तक है। और वहाँ ये बाणभट्ट जो थे बहुत ही तपस्या करते थे, बड़े विद्वान आदमी थे, और इस जगत से औरंग हसपुरा का बहुत ही उनके नाम से ये जानता है लोग, पूरे ज़िले के अंदर है या पूरे प्रांत के अंदर ही लोग हैं। और उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी, उनके ग्रंथ भी बहुत से भी वहाँ के वाचनालय पुस्तकालय में मिलेंगे, जो पौराणिक ये से देश का विकास की कहानी कहते हैं, ये है। आपने कल के औरंगाबाद को भी बखूबी देखा है, आज वर्तमान में भी आप औरंगाबाद को देख रहे हैं, तो विकास, रोजगार, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारा औरंगाबाद कहाँ है? आज औरंगाबाद बहुत ऊंचाई पर चला गया है। हम समझते हैं कि यहाँ पर ज़िला 1973 में हुआ था, और ज़िला होने के बाद पहला ज़िला का कलेक्टर श्री कृष्ण हरिहर स्वर्णम थे, जो उन्होंने ज़िले के उत्तरोत्तर विकास के लिए नई नई योजनाएं और उसका क्रियान्वयन बहुत ही सही ढंग से किया, और वो विकास की गति को बहुत तेज़ी दिया उन्होंने। इस तरह से और भी पदाधिकारी आते गए, और हमारे नेता की सूझबूझ से बिहार सरकार की योजनाएं भी बहुत धरती पर उतरती गई हैं, यहाँ पर है। और आज भरा पूरा ये ज़िला हम समझते हैं कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ITI के क्षेत्र में, और ये और भी उद्योग के क्षेत्र में बहुत काफ़ी विकास कर रहा है। अभी फ़िलहाल इंजीनियरिंग कॉलेज भी यहाँ हो गया, मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत प्रयास चल रहे हैं, जो जहाँ तक है कि संभावना है कि बहुत जल्दी धरती पर ये उतर जाएगा। सारे नेता लोग यहाँ के लगे हुए हैं, और एक धुन सवार है यहाँ के नेताओं में, यहाँ की जनता में भी विकास की गति में। तरह तरह की एजेंसियाँ यहाँ आ गई हैं, जो पुराने औरंगाबाद की पहचान लगभग लगता है कि ख़त्म हो रहा है, एक नया स्वरूप लिए हुए ज़िला आपके समक्ष है। भविष्य में औरंगाबाद को आप किस रूप में देखते हैं? भविष्य में हमारा औरंगाबाद कहाँ होगा? जिस तरीके से वर्तमान हम उज्जवल देख रहे हैं, तो भविष्य हमारा कैसा होगा औरंगाबाद का? औरंगाबाद का भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है, इसलिए कि यहाँ तरह तरह के शैक्षणिक संगठन हैं, जिसमें गोष्ठियाँ होती रहती है, और उसमें यही सब विचार होता है उत्थान का, चाहे सांस्कृतिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, तो ये कभी सम्मेलन हो, इस माध्यम से तरह तरह से जनता के बीच में ये सारी बातें होती है, जो एक सौहार्द पैदा होता है। यहाँ तक है कि आपको सांप्रदायिक एकता के दिशा में भी ये ज़िला बहुत ही आगे है। यहाँ कभी सम्मेलन, मुशायरा बराबर होते रहता है, और दोनों वर्ग के लोग यहाँ बहुत हर्षोल्लास से भाग लेते हैं सभी समारोहों में। इस दिशा से लगता है कि यहाँ बहुत से IAS भी, IPS IAS भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि इस ज़िले के अंदर में 18 से 20 IAS अफसर हो चुके हैं, जो भारत के अंदर रोशन कर रहे हैं, दूसरे ज़िला को ये सुशोभित कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, ये भागीदारी बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट इतने चल रहे हैं, जो सुना था कि राजस्थान में कोटा बहुत नामी है कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अब यहाँ के लोग फील कर रहे हैं कि कोटा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे वैसे विद्वान शिक्षक अभी संस्थान खोल करके बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, और ये ज़िला बड़ी ऊंचाई की ओर भाग रहा है। हमारा औरंगाबाद पूरे 50 वर्ष का हो गया, इस पर आप कुछ बोलना चाहेंगे? औरंगाबाद 50 वर्ष हुआ, हमको देखा हुआ है कि जिस वक्त यहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं, हम 4 साल रहे हैं, 63 से आपको 66 तक, इस ज़िला के अंदर चलते हुए 3 मोटरसाइकिल देखते थे हम। आज स्थिति है कि मैक्सिमम 80% दरवाजे पर कार लगा, 4 व्हीलर मिलेगा, और मोटरसाइकिल का तो अंबार है। हमारे यहाँ छोटी सी जगह कचहरी की मोड़ पर से लेकर मस्जिद जो बीच टाउन में है, वहाँ तक बराबर जाम लगता है। जो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, हमारे प्रशासन वर्ग के लोग उसको क्लियर करते हैं, और इस तरह से इतनी गैदरिंग है, इतनी पॉपुलेटेड है, और एक सही दिशा में पॉपुलेशन आगे बढ़ रहा है, और हर सोच उद्योग की दिशा में है। अच्छे अच्छे उद्योग खड़े हो रहे हैं, अच्छे अच्छे कंपनी की एजेंसी आ रही है, यहाँ तक कि लालू प्रसाद की भी मोटरसाइकिल की एजेंसी औरंगाबाद में है। ये सारी शोहरत पैदा करती है ज़िला को, और हम समझते हैं कि भविष्य में ये ज़िला ये बहुत ही आगे जाएगा, और ये प्रांत में अपना स्थान बनाएगा। धन्यवाद सर।
हमारे साथ औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की आज की कड़ी में मौजूद थे वरिष्ठ अधिवक्ता राजनंदन सिंह, जिन्होंने औरंगाबाद की कहानी अपनी जुबानी बताई। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, सीटी न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।